गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से आईसीएस की तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं। अभी हरियाणा पुलिस के पेपर निपटे हैं। हरियाणा पुलिस के पेपर संडे को था, मंडे था, ट्यूसडे था, 6 शिफ्ट थे। हरियाणा पुलिस के पेपर में जीके नहीं आया। हरियाणा पुलिस का पेपर, उससे पहले एसआई का पेपर। एसआई के पेपर पे वो बहुत सारा विवाद उठाया, बहुत सारे लोग नेगेटिव बोले, बहुत सारे लोगों को जो है जैसे ये सारी बातें सब लोगों के सामने हैं। अब जैसे हम बात करें, उस बात को एक बार रिवाइज करते हैं, महीना 20 दिन पुरानी बातों को देखते हैं। उसके ऊपर विवाद उठाया गया कि कुछ 500 बच्चों को दोबारा से चांस दिया, उनको फायदा मिलेगा। और इतना ज़्यादा नेगेटिव माहौल पूरे हरियाणा में बनाया, बस पूछो मत। पंचकुला में गए, प्रदर्शन की बातें हुई, मीटिंग्स हुई, गाली गलौच, ये वो सारा सब कुछ हुआ। देखिए, जब पेपर होता है ना, पेपर होने के तुरंत बाद, ये हर बार का काम है। जिनकी तैयारी बढ़िया नहीं होती, जिनका सिलेक्शन का दिमाग जो है, जैसे जिनका दिमागी लेवल सही नहीं होता, तो पेपर होते ही वो गड़बड़ पे चल पड़ते हैं और अपने दोष को दूसरे के ऊपर थोपते हैं। वहां दिक्कत आती है। ये नेगेटिव लोग हैं। कुछ लोग नेगेटिव जो है ना, इतने नेगेटिव होते हैं, सुबह उठते किसको गालियां देनी है, क्या गड़बड़ करनी है, किस में कमियां ढूंढनी है, ये सब चालू हो जाता है। दोबारा से मैं तुम्हें कहना चाह रहा हूं कि जो ये नेगेटिव माहौल बना, इस नेगेटिव माहौल के चलते क्या तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा? हमें लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, हम लोगों को रास्ता चाहिए कि हमें जॉब कैसे मिलेगी। मेल और फीमेल दोनों एसआई का फाइनल जो है आ चुकी है लिस्ट। अब कुछ लोग तो हैं सफल और बाकी लोगों के पास है बहाने। 13 तारीख वाले मसले के ऊपर इतना ज्यादा विवाद था, वो 3 सेंटर का दोबारा री एग्जाम हुआ था, बोले सब कुछ उसी में से लगेगा। तो उसमें से कितने लोग अब लगे? अब फाइनल रिजल्ट आ चुका है। तो भाई देखो, ये गड़बड़ है। इस गड़बड़ के ऊपर जो है तुम लोग जो है देख लो, ये नेगेटिव माइंड सेट वाले लोग तुम्हें भी नेगेटिव करते हैं, यहां से गड़बड़ होती है। अब तुम लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो तुम देख लो। तुम्हारे मेंटर नेगेटिव आदमी है या पॉजिटिव आदमी है? मेरी वो लाइन दोबारा याद कर लो कि ऐप के भरोसे, यूट्यूब के भरोसे, लाइब्रेरियों के भरोसे, ये जो इधर जो मामला चलता है ना, ये जो फिर गड़बड़ हो जाती है। अब ये दोबारा से फिर जो ना इनका जो सिलेक्शन होगा, हम लोगों को ये माइंड सेट पकड़ना है कि एचएसएससी क्या चाह रही है। हम लोगों को माइंड सेट करना है कि एग्जामिनर क्या चाहता है। हम लोगों को देखना है कि हमारा क्या करने से सिलेक्शन हो जाएगा। अब गालियां करने से या बाकी कामों करने से जो हम लोगों को बात बनती होती तो फिर तो बात अलग ही थी। तुम लोगों को क्या करना चाहिए, अभी 2 दिन एंजॉय करो, दिवाली मनाओ। दिवाली मनाने पर बोला जो पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर रखा है, साउंड पर सरकार ने बैन कर रखा है, घी और तेल और जो है व्यंजन जो होते हैं स्वादिष्ट, उनको डॉक्टर ने बैन कर रखा है। तो क्या दिवाली हाजमोला खा करके मनाएं? तो दिवाली पे आप लोग जैसे एंजॉय कर सकते हो पहले एंजॉय करो, 2 दिन का रेस्ट मारो, उसके बाद दोबारा रीथिंक करो कि कहाँ गड़बड़ है। और अपने माइंड सेट को दूसरे के ऊपर मत थोपो। अपने माइंड सेट से ये देखो कि हम लोग अपने को कैसे चेंज करके सिलेक्शन ले सकते हैं। और ये बातें बहुत बार टाइम टू टाइम बताई हैं। नेगेटिव लोग और नेगेटिव कमेंट करने वाले लोग इस पर भी बहुत सारे आने वाले हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रकार के ये हर बार एग्जाम होते ही, 2019 में पेपर हुआ तो क्या हुआ था, 2019 का क्लर्क का पेपर तुम लोगों को याद नहीं रहता शायद। उससे पहले भी ऐसे बहुत बार जो इस प्रकार से चीजें आती हैं। फिक्स होना चाहिए सिलेबस, ये मेरी भी डिमांड है। टाइमली रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, ये मेरी भी डिमांड है। लेकिन जब तक नहीं होती है तब तक मरे क्या? और तुम क्या सोचते हो जो ये इतना करप्ट सिस्टम है, ये एकदम से सही हो जाएगा? एकदम से सब चीजों के ऊपर जो हो जाएगा मामला?
अब तुम देखो क्या करते हो क्या नहीं करते हो। इस मौके पर आकर के बहुत लोग टूट जाते हैं, हार करके अपने घर बैठ जाते हैं, और बहुत लोग अपने आप को रीअसेंबल करते हैं और फिर दोबारा से विचार बनाते हैं। अब मैं 13 वाले मसले के ऊपर, एसआई के मसले के ऊपर ये तो नहीं कह सकता हूं कि सारे के सारे 13 वाले ही लग गए, या सारा जो है उनके चहेते लोग थे वे लोग सिलेक्ट हो गए। 13 तारीख को जो एग्जाम हुआ था, री एग्जाम एसआई का, जिसके ऊपर इतना ज्यादा बवाल मचा था कि उनको डबल चांस दे दिया गया, उस डबल चांस में से कितने लोग अब लगे, बवाल कितना बड़ा था। अभी हरियाणा पुलिस का फीमेल एसआई का रिजल्ट आया, आईसीएस से सिलेक्ट हुए बच्चे, मेल वाला भी सिलेक्ट हुआ, उससे भी सिलेक्ट हुए बच्चे। पिछली बार जो ना पिछली रिक्रूटमेंट थी जो एसआई वाली, उस पिछली रिक्रूटमेंट में हम लोगों को जो पता चला था वो 2 बच्चों का पता चला था, 2 लड़कियां जो कि फाइनल सिलेक्शन लेके गई थी एसआई में पिछली बार। अब की बार जो बताया है वो 30+ बच्चों का है। हम लोग तो ये सोचते हैं कि ये 15 गुना ज्यादा रिजल्ट हमारा बढ़ा है। जितने लोग पढ़ने वाले हैं मैं तो सभी लोगों को फिर से बुला रहा हूं। मैंने एसआई का एग्जाम, एचसीएस का एग्जाम क्लास में डिस्कस करवाया था, अभी सोमवार को फिर से मैं इसको जो है डिस्कस करवाने वाला हूं क्लास में। जैसे ही मंडे से क्लासेस स्टार्ट होंगी तो मैं जो है उसको डिस्कस करवाने वाला हूं। अभी सोमवार मंगलवार को छुट्टी थी एग्जाम के कारण, एग्जाम टाइम पर सेंटर ओपन नहीं हो सकते, गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस हैं, और एग्जाम के लिए जो है हम गवर्नमेंट को कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो हम लोगों ने 2 दिन की छुट्टी की। अब 2 दिन छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली है, और पेपर के बाद 2-4 दिन जो ऐसे इस प्रकार से गैप मार ले तो क्या दिक्कत है। आप लोग आराम से 1-2 दिन मत पढ़ो, घर वालों के साथ बैठो, दोस्तों के साथ बैठो, थोड़ी दिवाली मनाओ, इंजॉय करो, अपने दिमाग से बर्डन हटाओ, और फिर दोबारा सोचना 1-2 दिन, और फिर सोमवार को मिलते हैं क्लास में। ये सारे पेपर सॉल्व किए जाएंगे जिन पेपरों के बारे में तुम लोग कह रहे हो कि पास होने लायक नहीं है। इसमें पासिंग मार्क्स जितना पेपर पढ़ा रखा था हर एक सेट को क्लास में डिस्कस करेंगे, और क्लास में डिस्कस करके तब देखना फिर, और जो जो इंस्ट्रक्शंस फिर आके दे उसके ऊपर जो है बता देते। इसके बाद पेट का एग्जाम हुआ यूपी में, तो पेट में वहां पर जो है जो प्रिलिमिनरी एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो ये पेट के बारे में जो है वहां पर जो है सिलेक्शन है। रीट का एग्जाम आया है तो वहां से सिलेक्शन है। अब आईसीएस ने जो है हर जगह पर जो भी जो स्टूडेंट्स है, पढ़ाई हमारी वही तो है एक, यूपी में भी सिलेक्शन, हरियाणा पुलिस एसआई में भी, कांस्टेबल में भी पेपर पास है। और अब ये कांस्टेबल का जो ये पेपर है ना, जिन लोगों ने मेरी बात मानी है उन लोगों का पेपर भी देखना पास मिलेगा। पेपर में कुछ हिस्सा पढ़ाई से बाहर आ सकता है, उसकी टेंशन नहीं लेनी होती। ये बात कितनी बार समझा के भेजा था क्लास में, और कैसे बताएं। चलिए 2 दिन एंजॉय करो, दिवाली मनाओ, घर वालों को टाइम दो, और दोबारा से सोचना फिर से। और अब फिर इन नेगेटिव आदमियों को, जो ये गालियां देने वाले लोग हैं, जो ये नेगेटिव लोग हैं, ऐसा करने से सिलेक्शन हो जाएगा क्या? वो तुम्हारा माइंडसेट भी नेगेटिव कर रहे हैं। पहले होता क्या था कि जैसे ही पेपर होता था, जैसे ही रिजल्ट आता था, तो लोग अपनी कमियां ढूंढते थे, दोबारा से अपनी कमियों के ऊपर काम करते थे और अगली बार सिलेक्शन ले लेते थे। अब क्या होता है, जैसे ही पेपर चालू होता है तो वैसे ही दे गालियां, दे गालियां, दे गालियां, दे गालियां, नेगेटिव माहौल बना देते हैं। और नेगेटिव माहौल बनाने से सिलेक्शन हो जाएगा। कितना आसान होता ना किसी के बच्चों को नेगेटिव बना देना, कितना आसान होता ना नेगेटिविटी भर देना। बहुत मुश्किल होता है आज के दौर में बच्चों को पॉजिटिव बनाए रख के, उनको पढ़ाई के रास्ते पर लगा करके उनको सिलेक्शन दिलवाना। चलिए बहुत लोग जो है नेगेटिव बोलेंगे, बहुत लोग जो इस प्रकार से करेंगे, इस वीडियो पर भी खूब करेंगे, बहुत अच्छी बात है। कोई जो सेल्फ स्टडीज के बारे में बोलेगा, कोई लाइब्रेरी के बारे में बोलेगा, कोई यूट्यूब के बारे में बोलेगा, कोई किसी चीज के बारे में बोलेगा। तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है तो सही है, और नहीं तो दोबारा से विचार करना पड़ेगा। और सोमवार को क्लास में मैं ये सारे पेपर डिस्कस करवाने वाला हूं ही,
चलिए, फतेहाबाद ब्रांच में कब आओगे? फतेहाबाद भाई कल निकले थे, वहां से कल मिल लेते वहां पर। चलो बहुत बढ़िया, हैप्पी दिवाली सभी लोगों को, खुश रहो, मजे करो 2 दिन, उसके बाद मिलते हैं।